नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का आरंभ 2025 में होली 13 मार्च को 9:24 में जो तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 14 मार्च को दोपहर 12:29 में समाप्त होगी। तो होली का दहन 13 मार्च को करना है और रंग उत्सव 14 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं भक्तों, 14 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, अर्थात इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए प्रिय भक्तों सोने पर सुहागा है, लेकिन इस दिन भद्रा का साया रहेगा। इस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 14 मार्च को शुक्रवार के दिन रंगों की होली खेली जाएगी। भक्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या हैं तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीज़ें ज़रूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि ये बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुएं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। प्रिय भक्तों, कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीज़ों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियाँ और रंगों से जुड़ा होता है। भक्तों, होलिका दहन की रात को देवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। प्रिय भक्तों, नक्षत्र विधा में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विधा और पूजा के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। भक्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायक मानी जाती हैं। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसलिए आप इस दिन बिना चूके ये अचूक उपाय जरूर करें। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज़ें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें डालना वर्जित बताया गया है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहली बात भक्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी भी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। प्रिय भक्तों, अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है।
होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। भक्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इसे घर परिवार से कलेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं और परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। प्रिय दोस्तों, सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। होली माता को बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। प्रिय दोस्तों, होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नए फसल चढ़ाने चाहिए। इसे आपके घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। भक्तों, यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इसे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज़ें, कचरा, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, इसे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उबले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इसे घर के आसपास की सभी नकारात्मकता शक्ति नष्ट हो जाती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और प्रिय दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालना चाहिए।